मैं वाफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। धारावी में जिस तरह से राजनीति हो रही है वो सब जानते हैं कि किस तरह से धारावी में राजनीति हो रही है। हर पक्ष को यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं से टिकट मिलती जा रही है और लोग जो है वो लड़ने के इच्छुक है। लेकिन हम बता दें 189 में जिस तरह से लोग अगर काम करते हैं और उनको काम का सिला ना मिले तो जाहिर सी बात है उनके दिल में कसक होती है, एक नफरत सी होती है। लेकिन आज यहाँ पर महेंद्र शालवे जी की वाइफ जो है वो फॉर्म भर कर आई है। इनसे जानते हैं कि इनके वार्ड में किस तरह के काम है और कैसे लोगों को वो अपनी तरफ लेकर वहां की सीट वो जीत कर निकालेंगे। ताई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि आपके जो प्रॉब्लम है आपके वार्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक समाज वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है भीम आर्मी का। उन तमाम लोगों जो पैंथर है उन तमाम लोगों की जो समस्या है उसको किस तरह से आप निभाएंगे? वहाँ के बहुत सारे गटर मिटर वाटर ये मूलभूत सुविधाएं ये है। रास्ते का बराबर नियोजन नहीं हो रहा है, खड्डे हैं काफ़ी सारे वहाँ पर। लोग इतने परेशान के उनके पीटी केसेस से अभी तक मुझे कम से कम 25 फाइल मेरे पास आई है, जिसमें देखा है कि मैंने 11 साल 12 साल से पीटी केस बन नहीं रही है। तो हमारे सम्माननीय जी नगर सेवक थे, एमएलए थे, एमपी थे, वो क्या सो रहे थे क्या? तो हमारे तो कोई सत्ता नहीं थी, फिर भी हमने वो सब काम कर दिया। और अभी तो आचार संहिता है, तो मैंने बताया कि आचार संहिता ख़त्म होने के बाद आपका सब काम कर देंगे। मतलब अपना ब्लड कैंप है वो भी हमने किया था। मतलब छोटे से जो साड़ी वटअप किया, कुकर, बहुत लोगों की मदद की है। लेकिन कांग्रेस पक्ष ने हमारे साथ गलत किया है और हमने जो 8 साल से एरिया में काम किया है तो इसका मुझे बहुत दुख लगा कि अभी 40 साल होने के बाद अगर कांग्रेस को अगर हम नहीं दिखते तो हमें भी कांग्रेस नहीं दिख रही है। और इस वजह से मैं ये नाराजगी कहाँ तक जाएगी? इन्होंने कई ऐसे छोटे छोटे लोगों को टिकट दिया है, लेकिन जो 8 साल से मेहनत करे, जो एक चेहरा है, जिन्होंने गायकवाड़ साहब के साथ काम किया कंटिन्यू, कोविड में लोगों की मदद की, उनको टिकट नहीं देना इनके लिए कितना नुकसानदेह है? बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सीट हार जाएंगे वो, कॉन्फिडेंटली मैं बोलती है, क्योंकि जिनका पक्ष में कोई काम नहीं है, उसने कभी पार्टी का झंडा नहीं लगाया, कोई बैनर लगा, कोई काम नहीं किया है। और 2019 का जो इलेक्शन था सम्माननीय वर्षाताई का, उस वक्त सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहा था, महेंद्र शालवे और मैं। तो वो टाइम पे जिसको उम्मीदवारी दी है पार्टी ने, वो तो घर में छुप के बैठा था, तो वो क्यों नहीं आया? तो अगर देना ही था टिकट तो किसी अच्छे उम्मीदवार को देना चाहिए था। तो मैं पीछे आ जाती थी। लेकिन गलत आदमी को उम्मीदवारी दी गई है, जिसने पार्टी के विरोध में 20 साल काम किया है और सिर्फ टिकट लेने के लिए वो यहाँ पे आया है। तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता उसका जवाब देगी, क्योंकि उम्मीदवारी का काम होता है हमारा लेना, लेकिन मालिक होते हैं जनता, वो उनको सही जवाब देगी। क्या लगता है कि अभी किन किन तकलीफ़ों को खास ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें, किन दिक्कतों को आप खास ध्यान देंगे जिस पर लोग जनता आपके साथ होंगे? जनता हमारे साथ स्टार्टिंग से है, अब से नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि अगर ये सीट हमारी जीत तो जाएगी 100%, क्योंकि कल रात से सबको ऐसे मतलब डरावना हो गया है कि हमने सोचा था कि बस हम लोग उम्मीदवारी लेंगे और महेंद्र शालवे हमेशा की तरह हमारा काम करेंगे। वो करेंगे, मैं नहीं करूँगी काम, क्योंकि मुझे देखना है कि जिस उम्मीदवार दी गई है जिस उम्मीदवार को, वो सरासर गलत है। अगर कोई रास्ते का भिखारी भी पकड़ के ले आते थे ना वो, तो मैं बोलती थी चलो इसका कुछ करेगा वो, और मैं उसको सपोर्ट करती थी। अभी भी टाइम है, वो पीछे आ जाए, वरना वो हार जाएगा। तो मैं हारे बिना लगे। क्या लगता है कि जिस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है, ताई को कितना फ़ायदा पहुँचेगा और क्या सीट निकल कर आ पाएगी? क्या हमने करीब 8 महीनों से लेबर कैंप के लिए बहुत काम किए, जैसे कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्टैचू हो, उनका रंग रोगोटी किया है। वापस ऐसे पीटी केस है, ऐसे बहुत जैसे काम किया है, जो महिलाओं का हल्दी कुंकू से लेके ऐसे। हमने कभी हार नहीं मानी है और हमें टिकट नहीं मिला, अफसोस है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कहोगे वार्ड की जो हालत है उसमें ताई बेहतर हैं? हाँ, ताई तो बेहतर ही है, हमको पूरा विश्वास है ताई के ऊपर। ताई कुछ न कुछ गरीब लोग के लिए करेगी, घर के बारे में भी करेगी, पानी भी लेके आएगी। 189 का हालत बहुत ख़राब है, गरीब पब्लिक को अन्न धान्य कुछ नहीं, राशन भी बंद हो गया, सब हो गया। लेकिन ताई के ऊपर बहुत भरोसा है, ताई आगे बढ़ेगी। तो घर भी तोड़ दिए गए। हाँ, घर भी नहीं मिल रहे, 3 महीने का भाड़ा दे रहे लोग गरीब लोग को। 3 महीना भाड़ा लेके हम लोग जाएंगे किधर? हाँ, घर तो दो ना हम लोग को, इतना साल से हम लोग है झोपड़पट्टी में, कमला रामन नगर में, लेकिन वो लोग घर ही नहीं दे रहे हम लोग को।
क्या करें, अभी ताई के ऊपर ही भरोसा है। जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस के साथ इतने दिन काम करने के बावजूद अगर टिकट ना दी जाए तो कितना दिल को लगता है, और उसी को लेकर अब महेंद्र साल्वे ने एकदम तय कर लिया है कि उनकी वाइफ को लेकर आना है और वही विन होकर आएंगी, और वो तमाम वहाँ के परेशानियों को दूर करने का इन्होंने वादा किया है। और धारावीकरों को भी चाहिए कि जो उनके साथ काम करते हैं उन्हीं को वोट दे ताकि उनका काम आगे भी चलता रहे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया।